गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणित की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निरंजन कुमार आज आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग अष्टम के गणित पाठ पुस्तक का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। पाठ के सवालों को हल करने से पहले समीकरण से संबंधित मूलभूत तथ्यों की जानकारी ले लेंगे, जिससे कि आप आसानी से सवालों को समझ सकें। तो आइए सीखना प्रारंभ करते हैं। समीकरण क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। यहाँ देख रहे हैं पहला सवाल x + 2 = 7, दूसरा सवाल 7x/2 = 21। पहले सवाल में एक ऐसी राशि है जिसमें 2 जोड़ने पर वह 7 के बराबर होता है, तथा दूसरे सवाल में एक ऐसी राशि है जिसे 7 से गुणा करने और 2 से भाग करने पर वह 21 के बराबर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 तरह के व्यंजक हैं, एक चर व्यंजक है और दूसरा अचर व्यंजक है। इस सवाल में x इसको चर व्यंजक बोलेंगे और ये 2 है इसको अचर व्यंजक या अचर राशि भी बोलेंगे। तो पहले हम चर और अचर व्यंजक या राशि को समझते हैं। चर राशि ABC XYZ ये चर राशि के उदाहरण हैं। चर राशि को अल्फ़ाबेट के छोटे अक्षरों से डिनोट किया जाता है, अल्फ़ाबेट के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। और अचर राशि 1 2 3 4 ये सारे अचर राशि हैं। चर राशि का मतलब होता है जिसका कि मान बदलते रहता है। समीकरण का एक सवाल लेते हैं x + 2 = 7। तो इस सवाल का हल निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो x का मान 5 आता है। दूसरी स्थिति में एक और सवाल लेते हैं 7x/2 = 21 और इस सवाल को हल करते हैं तो यहाँ x का मान 6 आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग स्थितियों में x का मान बदल रहा है, इसीलिए इसको चर राशि कहते हैं। चर मतलब चलने वाला, जिसका मान स्थिर नहीं होता है। तो अलग अलग सवाल में ये ABC या XYZ जो भी सवाल में डिनोट किया गया हो, जिस तरह से भी लिखा गया हो, तो इसका मान बदलता है, इसीलिए चर राशि कहते हैं। और अचर राशि, एक का मान हमेशा 1 होता है, 2 का मान हमेशा 2 होता है, इसलिए इसको अचर राशि कहते हैं। समीकरण के सवाल में 2 पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं बायां पक्ष और दूसरे को कहते हैं दायां पक्ष। तो यहाँ पर देखिए x + 2 = 7, तो x + 2 बराबर के निशान के बाएं तरफ है और 7 बराबर के निशान के दाहिने तरफ है। तो जो बराबर के निशान के बाएं तरफ की राशि इसको बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के निशान के दाहिने तरफ की राशि इसको दायां पक्ष कहते हैं। ये समीकरण का सवाल तराजू के सिद्धांत पर काम करता है। जिस तरह से कि तराजू में 2 पलड़े होते हैं, इसी तरह से समीकरण के सवाल में भी 2 पक्ष होता है। जैसे कि किसी वस्तु का वजन पता करने के लिए इसके एक पलड़े पर वस्तु रखते हैं और दूसरे पलड़े पर वाट रखते हैं और फिर डंडी को क्षैतिज करते हैं, तो वाट, जिसको कि बोलचाल की भाषा में बटखरा कहते हैं, तो बटखरा के कुल वजन के योग के बराबर वस्तु का वजन होता है। यहाँ चर राशि ABC XYZ को वस्तु तथा अचर राशि 1 2 3 जिसका कि जोड़ घटाव करके वस्तु का वजन पता किया जाता है को बटखरा मान सकते हैं। अब एक सवाल लेते हैं x + 2 = 7। इस सवाल को कागज़ कलम की सहायता से सॉल्व करते हैं ताकि आप सॉल्व करने का तरीका सीख जाएं और इसके बाद फिर आपके पाठ्य पुस्तक का सवाल हल करेंगे। चलिए अब कागज़ कलम पर इस सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। एक सवाल लेते हैं x + 2 = 7।
यहाँ x प्लस 2 इस समीकरण के सवाल का बायां पक्ष है और ये 7 दायां पक्ष है। अब इस सवाल को हमको हल करना है, तो इसके हल का अगला प्रोसेस, चूँकि हमको x का मान निकालना है तो x को यहाँ पर आगे रखेंगे। तो x इक्वल टू 7 माइनस 2। 7 अब भी दायां पक्ष में ही है और 2 को बायां पक्ष से उठाकर दायां पक्ष में रखते हैं। तो जब जगह चेंज करते हैं, एक पक्ष से उठाकर दूसरे पक्ष में डालते हैं, तो उस राशि का चिन्ह भी बदलता है। यहाँ 2 का चिन्ह प्लस में है, बाएं पक्ष में है, तो दायां पक्ष में यह माइनस में हो जाएगा। और सवाल को हल करने के लिए व्यंजकों को, एक तरह के व्यंजकों को एक पक्ष में रखते हैं। यहाँ बायां पक्ष में x प्लस 2 यानी चर राशि और अचर राशि भी है। तो हल करने के लिए चर राशियों को एक तरफ बायां पक्ष में रखते हैं और अचर राशियों को एक साथ कर देते हैं। तो इस 2 को बायां पक्ष से उठाकर इधर दायां पक्ष में लाते हैं, तो इसका चिन्ह भी बदल जाता है। यहाँ पर चिन्ह इसका प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है। तो 7 में से 2 घटाते हैं तो ये 5, x का मान 5 निकलता है। अब आपके पाठ्य पुस्तक के सवाल को लेते हैं और इसको बारी बारी से हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 के सवाल, अब इसका हल करते हैं। ये प्रश्नावली 2.1 का ये पहला सवाल है। 3 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 50। यहाँ इस सवाल में x का मान निकालना है। तो 3 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3, इसका मतलब है कि ये 3 ब्रैकेट के अंदर के दोनों राशियों के साथ गुना हो रहा है। ये x के साथ भी गुना हो रहा है और ये इस 3 के साथ भी गुना हो रहा है। तो हल का अगला प्रोसेस, इस 3 को x के साथ गुना करते हैं। 3 गुना x और माइनस 3 गुना 3 इक्वल टू 15। तो 3 गुना x 3x, 3x और 3 गुना 3 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर बायां पक्ष में है 3x माइनस 9 इक्वल टू 15। अब हम अलग अलग कर लेते हैं। जिस राशि के साथ की चर राशि है उसको अलग और अचर राशियों को अलग। तो यहाँ 3x इक्वल टू 15 अब प्लस 9। तो यहाँ पर 3x अब भी बाएं पक्ष में है, 15 अब भी बराबर के निशान के दाएं पक्ष में ही है। और इस 9 का जगह चेंज करते हैं, इसको बायां पक्ष से उठाकर दायां पक्ष में लाते हैं। तो यहाँ इन 9 का चिन्ह माइनस है, तो इधर दाहिने पक्ष में आकर ये प्लस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 15 प्लस 9 इक्वल टू 24। आगे x इक्वल टू 24/3। इसको काट देते हैं, 8 या 24, या x इक्वल टू 8। x का मान यहाँ पर 8 हो जाता है। अब 2 नंबर का सवाल, x/2 माइनस 7 इक्वल टू 15। तो यहाँ पर x/2 माइनस 7 इस सवाल का बायां पक्ष है और 15 इसका दायां पक्ष है। अब x/2 में हमको x का मान निकालना है। तो x/2 इक्वल टू 15 और इस 7 को बाएं पक्ष से उठाकर दाहिना पक्ष में रखते हैं। तो 7 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में कर देते हैं। तो x/2 इक्वल टू 15 अब प्लस 7 इक्वल टू 22। तो x/2 इक्वल टू 22। और इस स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करते हैं। तो x इक्वल टू 2 गुना 22, तो x इक्वल टू 44।
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के आगे के अन्य सवालों के साथ। जय हिंद।